हेलो दोस्तों, आज हम अनजान रिश्ते एक अनोखी प्रेम कहानी का 31वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले 30 भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने इस कहानी में देखा था रोहन के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। रोहन मैसेज पढ़ता है तो पढ़कर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसका चेहरा देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसको रिवॉल्वर की नोक पर रख लिया हो। तभी दूसरा मैसेज आता है, रोहन उसको भी पढ़ता है। दूसरा मैसेज पढ़ते ही रोहन खड़ा हो जाता है और प्रेम की तरफ मुंह करके कहता है। प्रेम, जो कि पंडित जी से बात कर रहा था। रोहन प्रेम से कहता है, अरे भैया, मैं वैशाली से शादी नहीं करूँगा। रोहन इतने धीरे से कहता है कि उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि कोई कसाई जैसे बकरी को हलाल करता है और बकरी मैं करती है। इस वक्त रोहन भी उसी तरह मैं कर रहा था। अब आगे की कहानी को शुरू करते हैं। प्रेम घूर के रोहन की तरफ देखता है और अपनी कड़क आवाज में कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो, ठीक से कहो। तभी वरुण वहां आ जाता है। दोनों रोहन की तरफ घूर के देखते हैं। अब तक रोहन कुछ संभल चुका था। उसने तेज आवाज में कहा, मिस्टर प्रेम सिंह, मैं आपकी बहन से शादी करना नहीं चाहता हूँ और यह शादी तब तक नहीं होगी जब तक आप मेरी बहन से शादी करने के लिए हाँ नहीं कर देते। यह बदले का बदला है। मेरी बहन आपसे बेपनाह मोहब्बत करती है, इसलिए मैंने यह तय किया है जब तक आप मेरी बहन से शादी नहीं करेंगे, मैं आपकी बहन से शादी नहीं करूँगा। प्रेम बहुत गुस्से से रोहन से कहता है, यह क्या बकवास कर रहे हो तुम, यह जानते हुए भी कि मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी मुझसे अपनी बहन की शादी करने के लिए बात कर रहे हो। वरुण कहता है, ज़बान को संभाल कर बात करो, तुम्हारी बहन की शादी प्रेम से नहीं हो सकती। निशा यह बात सुनकर डर जाती है। पूरा परिवार खड़ा हो जाता है। सब लोग गुस्से से रोहन की तरफ देख रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि रोहन क्या कह रहा है। निशा प्रेम के पास जाकर प्रेम का हाथ पकड़ लेती है। निशा प्रेम के हाथ ऐसे पकड़ती है जैसे अभी कोई प्रेम को छीन लेगा। जैसे निशा प्रेम का हाथ पकड़ती है, प्रेम निशा का चेहरा देखने लगता है। निशा की ऐसी हालत देखकर प्रेम निशा के गाल पर हाथ रख देता है और आंखों के इशारे से उसे समझाने की कोशिश करता है। निशा डर के मारे प्रेम की आंखों में देखती है तो उसे लगता है जैसे प्रेम की आंखें कह रही हो कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, फिर भी एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे थे। जिया को यह सब अच्छा नहीं लगता। वह निशा के पास प्रेम को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तभी दादी माँ कहती है, यह नहीं हो सकता, तुम्हारी बहन की शादी हम अपने लड़के से नहीं करवा सकते क्योंकि वह शादीशुदा है। अचानक जिया दादी के पैरों पर गिर जाती है और रोने लगती है और कहती है, दादी माँ, मैं भी अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी। मैं आपके पोते से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए आप मुझे भी अपनी बहू बना लीजिए। बड़ी माँ जिया को दादी के पैरों से उठाती है और कहती है, यह मत भूलो कि प्रेम शादीशुदा है। मेरी समझ में नहीं आता क्यों तुम लोगों का दिमाग खराब रहता है। क्या जब जी चाहा किसी पर दिल आ गया, तुम्हारा दिल किसी कुंवारे लड़की पर क्यों नहीं आया। तभी जिया की माँ उठती है और एक जोर का थप्पड़ अपने बेटे के गाल में मारती है और रोहन की तरफ उसकी माँ गुस्से से देखती है और कहती है, मुझे तो लगा था मेरी बेटी पराई है, पर आज मेरा बेटा भी पराया हो गया। क्या यही संस्कार मैंने तुम लोगों को दिए थे। रोहन अपने गाल पर हाथ रख देता है
और बड़ी अजीब नज़रों से प्रेम और वरुण की तरफ देखता है। प्रेम और वरुण उसे पूरे गुस्से से घूर रहे थे। प्रेम रोहन से कहता है, तुम्हें तो मेरी बहन से शादी करनी पड़ेगी क्योंकि वह तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम्हें अपने बच्चे को अपनाना पड़ेगा। जिया यह सुनकर आश्चर्य से अपने भाई की तरफ देखती है। जिया का दिमाग घूम जाता है। जिया के पापा और मम्मी सदमे से सोफे पर बैठ जाते हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि उनके लड़के ने यह क्या किया। इससे पहले कि जगदीश रोहन को कुछ कहते, वैशाली उठकर आती है और रोहन की शर्ट का कॉलर पकड़ लेती है। गुस्से में वैशाली रोहन से कहती है, तुम मेरे भैया और भाभी को अलग करना चाहते हो। ये तुम्हारी बदतमीज बहन, इसे मेरा भाई ही मिला था। सारी दुनिया के कुंवारे लड़के क्या मर गए हैं। मैं इस बदतमीज लड़की को कभी अपनी भाभी स्वीकार नहीं करूंगी। वैशाली जिया को खा जाने वाली नज़रों से देखती है और कहती है, रोहन तुम मुझसे शादी करो चाहे ना करो, और तुमसे खुद अब मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। रोहन वैशाली से अपनी शर्ट का कॉलर छुड़ाता है और कहता है, हाँ मैं जा रहा हूँ। जब तक तुम्हारा भाई मेरी बहन से शादी के लिए तैयार नहीं होगा, यह शादी नहीं होगी। और जिया को लेकर हॉल से बाहर जाने लगता है। अपने मम्मी पापा से कहता है, मम्मी पापा अभी मेरे साथ चलो, अब ये शादी नहीं होगी। इससे पहले प्रेम कुछ कहता, निशा जोर से चिल्लाती है, रुकिए, रुक जाइए। निशा जिया की तरफ देखकर कहती है, आप भी एक औरत हैं। यदि आपके साथ कोई ऐसा करता तो आपको कैसा लगता। आपके भाई ने एक लड़की से प्यार किया। वैशाली के पेट में उनके प्यार की निशानी पल रही है और आप इस जिद में अड़े हैं कि जब तक उसका भाई आपसे शादी नहीं करेगा, आप भाई उनकी बहन से शादी नहीं करेगा। यह कौन सी बात हुई। इस वक्त आपको अपने बारे में नहीं सोचना है रोहन जी। इस वक्त तो आपको अपने बच्चे के बारे में सोचना है जो इस दुनिया में अभी आया भी नहीं है। रोहन निशा की तरफ घूर कर देखता है। निशा से कहता है, आप अपने पति को समझाइए। अगर आपके पति चाहते हैं कि मैं उनकी बहन से शादी करूं, तो उन्हें मेरी बहन से शादी करनी होगी। मैं बच्चे को भी अपना लूँगा, नहीं तो आप लोग चाहे तो उसका अबॉर्शन करा दीजिए। निशा कहती है, ठीक है, अगर आपकी यह मर्जी है तो हम इस बच्चे के लिए और अपनी ननद के लिए अपने पति से आपके बहन की शादी कराने के लिए तैयार हैं। प्रेम जोर से चिल्लाता है, निशा तुम होती कौन हो यह फैसला लेने वाली। मेरी ज़िंदगी में मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद लूँगा। सब लोग निशा को चिल्लाते हैं। निशा प्रेम के चिल्लाने से डर जाती है और एक कोने में चुपचाप खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ विशाखा आती है। क्योंकि विशाखा का आज पेपर था, इसलिए वह ऑनलाइन पेपर दे रही थी। जब वह आती है तो समझ नहीं पाती क्या हो गया है। वह माँ के पास जाती है और कहती है, माँ क्या बात है, सब लोग इतने खामोश क्यों खड़े हैं। बड़ी माँ विशाखा को सारी बातें बताती है। विशाखा गुस्से से रोहन के पास जाती है और कहती है, अगर तुमने मेरी बहन से शादी नहीं की तो तुम्हें ऐसे केस में फंसाऊंगी कि पूरी ज़िंदगी उससे निकल नहीं पाओगी। और यह तुम्हारी हीरोइन बहन, इसका तो मैं वह हाल करूंगी कि ज़िंदगी भर अपना मुंह देखने लायक नहीं रह जाएगी। अपने मुंह को देखते हुए भी घबराएगी। प्रेम विशाखा को अपने पास बुलाता है। प्रेम विशाखा से कहता है, विशाखा तुम चुप रहो और मेरे पास आओ। विशाखा प्रेम की आवाज़ सुनकर प्रेम के पास आती है। प्रेम विशाखा के सर पर हाथ रखकर कहता है, तुम शांत रहो, यह डिसीजन मुझे और तुम्हारी भाभी को लेना है। प्रेम निशा का हाथ पकड़कर दादी माँ के कमरे में ले जाता है और उसे घूर कर देखता है और कहता है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी बीच में आने की। निशा
उसका चेहरा देखती है और बड़ी दुखी भाव से कहती है, हमने इसलिए उनको रोका और बीच में आए क्योंकि हमें अपने हिस्से का प्यार मिल चुका है। हम अपने हिस्से की ज़िंदगी जी चुके हैं। हमें चिंता उस आने वाले बच्चे की है जो वैशाली की कोख में पल रहा है। उसने तो अभी तक ये दुनिया भी नहीं देखी। हम जो भी कर रहे हैं उस अनजान बच्चे के लिए कर रहे हैं। प्रेम निशा का चेहरा ताज्जुब से देखता है और निशा को कहता है, तुम पागल हो क्या? कोई इतना बड़ा डिसीजन इतनी जल्दी कैसे ले सकता है? मुझे भी वैशाली की और उसके बच्चे की चिंता है। इसका क्या मतलब नहीं है कि उस लड़की के पागलपन में खुद भी पागल हो जाऊं। यह डिसीजन है हम दोनों की ज़िंदगी का। क्या तुम मेरे बिना रह पाओगी? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। निशा प्रेम से बहुत गंभीर आवाज़ में कहती है, एक बार आप बड़ी माँ का चेहरा देखिए, दादी माँ का चेहरा देखिए, कितना चिंता में है। बड़ी माँ कितनी चिंता में बैठी हुई हैं। दादी को देखिए, बुढ़ापे में उनको यह दिन भी देखना पड़ेगा क्या? अगर वैशाली से रोहन ने शादी नहीं की तो वैशाली बदनाम हो जाएगी, इस परिवार की इज्जत चली जाएगी। इसलिए वैशाली को बदनामी से बचाने के लिए बस यही एक रास्ता है। कृपया आप मान जाइए ना। निशा हाथ जोड़कर प्रेम के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, आप क्या सोच रहे हैं? जल्दी करिए, नहीं तो वो लोग चले जाएंगे। प्रेम सोच में डूब जाता है और बड़ी गंभीरता से निशा से कहता है, मेरे बिना कैसे रहोगी? निशा कहती है, हम जिया को आपको पूरा थोड़े देंगे, आधा देंगे। प्रेम उसे फिर से अजीब नज़रों से देखता है। इतने टेंशन भरे माहौल में भी निशा हंसी की बात कह देती है। वह यह बात इतनी मासूमियत से कहती है कि प्रेम उसे अपने सीने से लगा लेता है। प्रेम निशा से कहता है, क्या उसे मुझे बीच से चीर कर दोगी? उसको निशा कहती है, हे भगवान, आप क्या बोल रहे हैं? हमारा कहने का मतलब यह है कि हम आपको तलाक थोड़ी देंगे। इससे आपको उसको आधे मिलेंगे, आधे हमारे रहेंगे। जब तक हम आपको तलाक नहीं देंगे तब तक तो आप हमारे पति रहेंगे ना। वह हमने फिल्मों में देखा है, जब तक तलाक नहीं हो जाता तब तक दूसरी शादी मायने नहीं रखती। प्रेम निशा को अपने सीने से हटाकर थोड़ा उसका चेहरा देखता है और कहता है, बड़ी होशियार हो गई हो। निशा उसको देखकर मुंह बनाती है और कहती है, सो तो हम हैं। तो अभी टेंशन छोड़कर पहले जाकर वहाँ शादी के लिए हाँ करिए। सोच लो निशा, कहीं इस बात के लिए हम दोनों को पछताना ना पड़े। इस वक्त प्रेम बहुत गंभीर था और निशा का चेहरा दोनों हाथों में लेकर बोलता है, निशा, मेरे लिए शादी ब्याह कोई हंसी का खेल नहीं है। दो इंसानों का एक मजबूत रिश्ता है। एक बार बन गया तो टूटता नहीं है। तभी बड़ी माँ और दादी माँ कमरे में आती हैं। कमरे के बाहर से आवाज़ देती हैं, प्रेम जल्दी से बाहर आओ, वह लोग जा रहे हैं। प्रेम और निशा तुरंत बाहर निकल कर आते हैं। बड़ी माँ कहती हैं, प्रेम, तुम्हें उस लड़की से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा वैशाली ने किया है वैसा ही अपने कर्मों का फल भोगेगी। प्रेम कहता है, माँ चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। और प्रेम ड्राइंग रूम में आ जाता है। उसके पीछे पीछे निशा भी आ जाती है। रोहन और जिया अभी भी खड़े थे। रोहन प्रेम को देखकर कहता है, बोलिए मिस्टर प्रेम सिंह, आपका क्या डिसीजन है? प्रेम उससे बहुत गंभीर आवाज़ में बोलता है, कहता है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैं अपनी वाइफ को तलाक नहीं दूंगा। अगर तुम्हारी बहन दूसरी औरत बनने को तैयार है तो मैं तैयार हूँ। जिया झट से हाँ कह देती है, मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारी दूसरी औरत बनने के लिए तैयार हूँ। निशा ताज्जुब से उसका चेहरा देखने लगती है। मन में कहती है, कितनी बदतमीज लड़की है, अपने माँ बाप को जवाब देने का मौका ही नहीं दिया, खुद ही पटर पटर बोल रही है। नालायक कहीं की, हमारे पति पर अपनी नीयत कितने दिन से खराब किए हुई थी। मन में निशा कहती है,
पता चलेगा जब उनकी पत्नी बन जाओगी, ये नानी याद दिला देंगे। इसी तरह जिया को निशा खूब कोस रही थी। इस वक्त घर के सभी लोग चुप थे। तभी प्रिया उठती है और एक जोरदार थप्पड़ जिया के मुंह पर मार देती है और कहती है, तुम प्रेम की पत्नी कभी नहीं बनोगी। मैं तुम्हें प्रेम की पत्नी बनने नहीं दूंगी, क्योंकि प्रेम की पत्नी बनने का हक सिर्फ निशा को है। मेरी बहन ही प्रेम की पत्नी रहेगी। अगर तुम मेरी बहन को परेशान करोगी तो तुम्हें मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि पूरी ज़िंदगी याद रखोगी। अचानक थप्पड़ पड़ने से जिया अपने आप को संभाल नहीं पाती और कारपेट पर गिर जाती है। प्रेम वरुण को इशारा करता है। वरुण तुरंत प्रिया को पकड़ लेता है और कहता है, सर हैंडल कर रहे हैं ना, तुम चुप रहो, आराम से बैठो। प्रिया वरुण की तरफ तिरछी निगाहों से देखती है। वरुण उसका चेहरा देखता है तो उसका चेहरा पूरा गुस्से से लाल होता है। प्रिया गुस्से से वरुण की तरफ देखकर कहती है कि यह मेरी बहन की ज़िंदगी का सवाल है और जब मेरी बहन की ज़िंदगी का सवाल आएगा तो मैं बोलूँगी। सुनंदा भी खड़ी हो जाती है और कहती है, प्रिया कुछ गलत नहीं कह रही है, वह ठीक कह रही है। यह क्या बात हुई भला कि तुम उसकी बहन से शादी करोगे, वह तुम्हारी बहन से शादी करेगा। दूर बैठा कोई अपने लैपटॉप में इस प्रेम के घर में क्या हो रहा है वह अपने लैपटॉप में देख रहा था। उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। गुस्से से उसने अपनी मुट्ठी भींच कर रखी थी। गुस्से से उसका चेहरा लाल था और वह कह रहा था, तुझे बड़ा शौक है ना दूसरों का घर बर्बाद करने का। मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि पूरी जिंदगी तू अपना घर नहीं बसा पाएगी। तो थोड़ा वेट कर जिया ओबरॉय, हमारा भी टाइम आ रहा है। राजन अपनी पत्नी को डांटते हैं और कहते हैं, तुम चुप रहो। प्रेम फैसला ले रहा है ना, प्रेम जो कर रहा है वह ठीक ही कर रहा है। प्रेम के फैसले पर किसी को उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। वह जो भी करता है सबके भले के लिए करता है। मैं जानता हूँ इसमें निशा को थोड़ी तकलीफ होगी। सुनंदा अपने पति की डांट खाकर चुप बैठ जाती है। सुनंदा प्रिया की समझ में नहीं आता यह सब क्या हो रहा है। प्रिया अपने पापा को घूर कर देखती है और मन ही मन कहती है, पापा का क्या दिमाग खराब हो गया है। निशा को बेटी मानते हैं, बेटी की जिंदगी को बर्बाद होते अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। तो दोस्तों आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।